आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा टॉपिक कोरोना वायरस से मुतल्लिक इलाज, रोकथाम और एहतियाती तदाबीर पे है। वीडियो तो ये मैंने काफ़ी पहले की सोची हुई थी बनाने की, मगर इसमें असल में मेरा मुझे मसला ये आ रहा था कि इस पे मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो जमा नहीं हो रही थी, और ये भी नहीं पता चल रहा था कि ये बीमारी किस करवट बैठेगी और ये किस तरह से जाएगी। तो अभी तो लग रहा है कि ये बीमारी बढ़ने वाली है और ऊपर जाए, शायद अल्लाह ना करे कि ये बीमारी ऊपर तक जाए और बढ़े। मैं चाहता हूँ, मेरी अपनी दिल से दुआ है कि ये बीमारी यहीं पे रुक जाए और इसका रोकथाम जो है वो बढ़ जाए, लोगों को ये अक्ल आए कि इसको रोकना है, इसको कम करना है जो फैला हुआ है। तो खैर, इसके साथ आज की जो वीडियो है वो शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन सी जो एहतियाती तदाबीर हैं कारआमद हैं, और जो इसके साथ साथ जो इलाज है वो कौन सा, जो मैं ख़ास तौर पे ये सारा जो हर्बल मेडिसिन है उसको कवर कर रहा हूँ, अल्टरनेटिव मेडिसिन। तो मेडिसिन तो नहीं है इसमें, सारा कुछ जो है वो नेचुरल ही होगा। नेचुरल जो रेमेडीज़ हैं, जो नेचुरल जो चीज़ें हैं कुदरती, जिनमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी और इस तरह की जो क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, उन पे मैं बात करूँगा। और इसी के साथ सबसे पहले तो बात कर लेते हैं पाकिस्तान के केसेस की। लोकल तो इस वक्त तकरीबन 32 लाख के करीब केसेस, सॉरी इंपोर्टेड जो केसेस हैं, जो मतलब इंटरनेशनल केसेस हैं, वो तकरीबन 32 लाख से ऊपर चले गए हैं। और जो लोकल हैं वो मैंने ये इसी वक्त अभी अभी जो है ये तस्वीर ली है। ये नीचे टाइम आ रहा होगा, डेट एंड टाइम जी किस टाइम अपडेट हुआ है। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट फिगर्स हैं, और इन लेटेस्ट फिगर्स के अंदर जो है 15,525 तक फिगर्स पहुंच चुके हैं। 343 जो है वो अमवात हो गई हैं, और 3425 जो हैं वो रिकवर कर गए इससे। पंजाब और सिंध जो है वो सबसे हार्ड हिट हैं, क्योंकि डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, और जितने डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ होंगे उधर जो है वो हिट ज़्यादा हार्ड करेगी। उसके बाद केपी और फिर बलूचिस्तान। अच्छा, इस पूरे जो वीडियो है इसकी समरी ये है कि इसमें सबसे पहले तो मैं प्रिवेंशन और प्रिकॉशंस की बात करूँगा। उसके बाद कुछ नफ्सियाती जो अनासर हैं उन पे बात करूँगा। थोड़ी सी नफ्सियाती अनासर पे बात करूँगा, क्योंकि नफ्सियात बड़ी ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ में, और नफ्सियात बहुत ज़्यादा जो है वो एक असर डालती है किसी भी इंसान की ज़िंदगी में। क्योंकि जब आप नफ्सियाती तौर पर परेशान होंगे तो आप कभी भी एक इस तरह की ख़तरनाक बीमारी से लड़ नहीं सकते और बच नहीं सकते। उसके अलावा जो ये मैं बता रहा था कि जो कुदरती इलाज है, नेचुरल रेमेडीज़ जो हैं, जो कि इम्यून बूस्ट करती हैं, आपके दफ़ाई जो निज़ाम है इंसान के जिस्म का उसको मजबूत करती हैं, उस पर बात करेंगे। और ये चीज़ें किस तरह से यूज़ करनी है, कैसे इनका जो इस्तेमाल किया जाता है, और ये किस हद तक फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं इम्यून को बूस्ट करने में, ये भी देखेंगे। उसके बाद मेरा थोड़ा सा एक छोटा सा तजज़िया है, और साथ जो हवाला जात हैं जहाँ से मैंने ये नेचुरल रेमेडीज़ ली हैं। और जो बाकी प्रिवेंशन और प्रिकॉशंस हैं वो कॉमन है, उनके लिए कोई मतलब रेफरेंसेस की ज़रूरत नहीं है, वो एक कॉमन मतलब जो है अब तक के एक नॉलेज बन चुका है। तो सबसे पहले तो आप अपनी सफाई का ख्याल रखें, सबसे ज़रूरी जो है वो सफाई का ख्याल है। और सफाई के ख्याल में जो है वो आपकी पर्सनल हाइजीन, यानी कि पर्सनल सफाई, पर्सनल जो आपकी जो बॉडी हेयर्स हैं, ख़ास तौर पे आपका जो हेयर कट है, सर के बाल, सर के जो बाल हैं उनकी सफाई, नाखून आपके कटे हों हाथों और पाँव दोनों के, आपके जो साफ़ भी हों और कटे भी हों। अगर आपने मतलब लंबे, जिस तरह ख़वातीन हैं उन्होंने लंबे नाखून रखे हुए हैं तो उनको साफ़ रखें। और अगर आप काटते हैं नाखून जो भी है, जिस तरह से भी तराशते हैं, तो उनको प्रॉपर तराशें, उनको प्रॉपर तराशी हुई कंडीशन में रखें, A1 कंडीशन में रखें, अच्छी कंडीशन में रखें, साफ़ सुथरा। क्योंकि नाखून के अंदर जो है जरासीम, वो नाखून के नीचे वाले हिस्से में वो छुप जाते हैं और रह जाते हैं, साबुन से भी नहीं निकलते। इसके साथ साथ मेरा तो कहना है कि आप कम से कम हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर नहाएं, लाजमी नहाएं। वैसे तो आजकल गर्मियाँ हैं, गर्मियों में तो बंदा ज़्यादा दफ़ा नहा सकता है, मगर जो भी मौसम हो एक दफ़ा लाजमी नहाएं। उसके अलावा आप जो है फ्रीक्वेंट, मतलब लगातार मुसलसल बार बार जो है वो अपना फेस वॉश, मुंह साफ़ करें, क्योंकि ये सब वो हैं जो एक्सपोज होते हैं, बाहर होते हैं, और इन पे जरासीमों का आके ठहरना और लगना, और इन इधर इसके ज़रिए बीमारी का फैलना आसान होता है। तो चेहरे को धोएं, अपने हाथों को साफ रखें। और अगर आपके पास जो है वो हैंड वॉश यानी कि साबुन या हैंड वॉश नहीं है, तो आप ये काम करें कि 70% के जो करीब अल्कोहल है, जो 70% कंसनट्रेशन वाली अल्कोहल है, उस अल्कोहल का जो बना हुआ सैनिटाइज़र है, हैंड सैनिटाइज़र, वो यूज़ करें। और मुंह के लिए भी मैं कहूँगा कि जो ओरल माउथ वॉशेज़ हैं वो भी यूज़ करें, और हाइजीन जो है आपकी वो बेहतरीन होनी चाहिए हर लिहाज से। उसके अलावा आप जो है वो एक चीज़ जो है वो लाज़मी रखें, वो ये कि आप जब भी बाहर जाएँगे आप फ़ेस मास्क लाज़मी पहन कर जाएँगे। ये समझ लें कि जैसे आपका जो है वो पतलून है,
आपका आपकी शलवार है, पतलून है, कमीज़ है, आप इसके बगैर जो है वो नाज़ेबा जो है ना वो एक तरह के हालत में है। तो नाज़ेबा हालत से बचें, फेस मास्क जो है वो पहन के जाएँ। और इसके साथ अगर आपका जो है डिस्पोजेबल ग्लव्स तक रसाई है, डिस्पोजेबल ग्लव्स या प्लास्टिक के या रबर के जो ग्लव्स हैं वो आपके पास मौजूद हैं, तो वो रबर के या प्लास्टिक के ग्लव्स पहन के जाएं और जो भी इस बाहर की सरफेस आप टच कर रहे हैं उसको उन्हीं ग्लव्स के थ्रू करें। और अगर आपके पास जिस तरह आप ग्लव्स की और उसकी इन चीज़ों की शॉर्टेजेस हैं, अगर आपके पास ये ग्लव्स रबर के या प्लास्टिक के नहीं होते, तो आप उसका तरीका ये है कि आप कपड़े के ग्लव्स यूज़ करें, मगर उन कपड़े के ग्लव्स को आके आप सैनिटाइज करें। सैनिटाइज कैसे करेंगे कि आप अगर उसको हीट करते हैं तकरीबन 100 डिग्री तक, और 100 डिग्री जैसे आपने पानी उबाला, पानी उबालने के बाद आपने उसको कम से कम 20 मिनट उस पानी के अंदर रख दिया उन दस्तानों को। ये बड़ा एक सादा सा तरीका है और इसका बड़ा इफेक्टिव जो है वो फ़ायदा, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, ये बहुत इफेक्टिव है। आपने उसके अंदर पानी में ग्लव्स को डाला, वो ग्लव्स को आपने 20 मिनट तक उसके अंदर रहने देना, 100 डिग्री वाटर जो है 100 डिग्री पे जो उबलता हुआ पानी उसके अंदर रहने देना है। उसके बाद आपने वो पानी में से ग्लव्स को निकालना है, उनको खुश्क होने देना है नेचुरली। जब वो खुश्क हो जाएं उसके बाद आपने उन पे एक एक दफ़ा फुल हॉट जो है वो, यानी कि सबसे जो गर्म स्पीड पे इस्त्री है, मेक श्योर के ग्लव्स जो हैं वो कपड़े के हों और कॉटन वाले कपड़े के हों, मतलब कॉटन या इस तरह का मिलता जुलता कपड़ा हो, प्लास्टिक वगैरह पॉलिएस्टर कपड़ा ना हो, क्योंकि वो अगर आप फुल स्पीड पे चलाएंगे इस्त्री के ऊपर रखें नीचे रखेंगे तो वो पिघल जाएगा। आप उसको उसके नीचे रखें और उसके साथ जो है आप इसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, सैनिटाइज कर सकते हैं। मैं खुद इस तरह से अपने ग्लव्स को जो सैनिटाइज करता हूँ इसी तरीके से, कपड़े वाले अपने जो ग्लव्स हैं, क्योंकि ये बेहतरीन तरीका है। उसके अलावा तरीका ये है कि आप माइक्रोवेव ओवन यूज़ कर लें, मगर मैं माइक्रोवेव ओवन इसलिए नहीं यूज़ करने को कहूँगा क्योंकि उसके अंदर आपने जो है वो अपनी खाने पीने की चीज़ें गर्म करनी है, और माइक्रोवेव अभी तक ये साबित नहीं हुआ कि माइक्रोवेव इस वायरस को तबाह कर सकती है, ख़त्म कर सकती है, तो मैं माइक्रोवेव नहीं रिकमेंड करूँगा। हाँ, अगर आप कोई आग वाली चीज़ या बिल्कुल शदीद गर्म सरफेस जो है, जैसे तवा हो गया या इस तरह की कोई चीज़, या आपके पास कोई ऐसी परात पड़ी है या ऐसा बर्तन पड़ा है जो आप यूज़ नहीं करते, इस्तेमाल नहीं करते घर में आम, तो उसको आप शदीद गर्म करके उसके ऊपर भी ग्लव्स को सेक सकते हैं। ग्लव्स का रंग थोड़ा-सा उड़ेगा, ख़राब होंगे, मगर ग्लव्स आपके सैनिटाइज़ हो जाएँगे। ये एक आसान जो घर का जो एक जुगाड़ वाला तरीका है वो है। उसके अलावा और बड़े तरीके हैं, यूवी रेडिएशन, अगर आपकी यूवी रेडिएशन तक एक्सेस है तो यूवी रेडिएशन कम से कम 20 मिनट लगवाएं तो आपके ग्लव्स सैनिटाइज हो जाएंगे, डिसइंफेक्ट हो जाएंगे। आपके जो घर का किचन है उसको आपने खास तौर पे साफ रखना है, और जो बाकी का भी घर है उसमें आपने जो है एंटीसेप्टिक बेस्ड या एसिड बेस्ड या बेसिक जो अल्कली बेस्ड जो सरफेस क्लीनर्स हैं वो यूज़ करें फ्रीक्वेंटली। जैसे कोई भी अगर आपकी सरफेस इन कांटेक्ट आ रही है बाहर की इन्फेक्शन जोन के साथ, तो आप उसको कोशिश करें कि सरफेस क्लीनर से साफ़ करें। अगर वो साफ़ होगी तो आप जो है वो आपके घर में जो है वो आपका घर जो है एक सेफ जोन बन जाएगा। तो अपने सेफ जोन को कोशिश करें मैक्सिमम बचा के रखें, और सेफ जोन के अंदर आप कुछ ना आने दें। और सेफ जोन आप डिफाइन करें सबसे पहले कि कौन सी जगह आपकी 100% सिक्योर्ड है, 100% जो है वो महफूज है, जिसमें कोई जरासीम नहीं है, या जहाँ पे जो है भी वो कम है, और वो आपने हर वक्त उसकी सफाई का आप ख्याल रखते हैं उसको। और जो इन्फेक्शियस जोन है, इन्फेक्शियस जोन का मतलब जहाँ से आप जो कंटीजेंट है या बीमारी लेकर आ सकते हैं, उस जोन को आप डिफाइन कर लें, अपने दिमाग में डिफाइन कर लें, कागजों पर डिफाइन कर लें, जहाँ पे आपको बेहतर लगता है उसको डिफाइन कर लें। और आपने उसके साथ करना ही है कि आपने जो अपना सेफ जोन है उसको इन्फेक्शन जोन के साथ एक्सपोज नहीं होने देना, इन दोनों को आपस में मिलने नहीं देना। अगर इनमें से एक भी जोन एक दूसरे के साथ मिल गया तो आपका जो मकसद है क्वारंटीन का वो फौत हो जाएगा, तो आपने इस मकसद को फौत नहीं होने देना। तो आपने इसका करना ही है कि आप अपने घर में कोई जोन ऐसा डिफाइन करें, इंटरमीडिएट जोन यानी कि दरमियान वाला कोई जोन ऐसा डिफाइन करें जहाँ पे आप इन्फेक्शंस और सेफ जोन में से आने का जो है वो ट्रांजिट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आने का जो दरमियान का रास्ता है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब आपके हर इंसान के घर में एक ना एक गराज होता है। आप गराज जहाँ पे गाड़ी खड़ी करते हैं या कोई ऐसी चीज़ बाइक वगैरह खड़ी करते हैं, आप उस एरिया को दरमियान वाला जोन डिक्लेयर कर लें अपने घर में। उस दरमियान वाले जोन में आप क्या करें कि अपनी जो डिसइंफेक्टेंट वाली चीज़ें हैं, जिनसे आपने डिसइंफेक्ट करते हैं चीज़ों को, और जो आपकी इन्फेक्टेड जो चीज़ें आप बाहर से लेकर आएँ, आपको नहीं पता उस चीज़ों पे क्या है, क्योंकि वायरस इतना छोटा है कि उसको आप देख नहीं सकते। तो जो भी बाहर से चीज़ आ रही है वो आप ये दिमाग में समझा लें कि वो इन्फेक्टेड है। जैसे आप अपने हाथ बार-बार धोते हैं बाहर से आके, समझ लें आपने जो भी चीज़ बाहर यूज़ की है वो इन्फेक्टेड है। और इसी के साथ आपने करना ये है कि आपने उस इन्फेक्ट जो इंटरमीडिएट ज़ोन है, जो आपका दरमियाना इलाका है, उसके अंदर आपने उन चीज़ों को डिसइंफेक्ट करना है और फिर अंदर जाना है। अगर आप सेफ जोन में डायरेक्ट एक्सपोज कर रहे हैं इन्फेक्शन जोन को, तो मैं इसके हमेशा जो है ना खिलाफ ही नसीहत करूंगा, क्योंकि ये सबसे बुरी प्रैक्टिस है, आप वो क्वारंटीन का मकसद फौत कर रहे हैं।
इसी के साथ साथ जो मैंने ग्लव्स का तरीका बताया था सैनिटाइज करने का, उसी तरीके से आप अपना जो फेस मास्क है उसको भी सैनिटाइज कर सकते हैं। मगर उसके लिए ये है कि आप पानी ना इस्तेमाल करें, आप सिर्फ उसको इस्त्री कर लें हाई टेम्परेचर, क्योंकि जो फेस मास्क है वो मोस्टली कॉटन बेस्ड होते हैं, तो उनको इतना इशू नहीं होता। तो जो आपके जो भी कपड़े हैं, जो भी गेयर्स हैं, जो भी आप चीज़ें पहन कर बाहर गए हैं, उन चीज़ों को आपने आकर लाजमी डिसइंफेक्ट करना है। क्योंकि अगर आप उसको डिसइंफेक्ट नहीं करेंगे, इसी के साथ अपने सेफ जोन में चले जाएंगे, तो जो आपका सेफ जोन है वो भी इन्फेक्शियस जोन में आ जाएगा। तो इस चीज़ का आपने खास तौर पर ख्याल करना है। उसके अलावा जो जो शेकिंग हैंड्स हैं, हाथ नहीं आपने मिलाना, किसी से हाथ नहीं मिलाना आपने। फिजिकल इंटरेक्शन आपकी मिनिमम होनी चाहिए बाहर के हर बंदे के साथ। और ऐसी पब्लिक प्लेसेस जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है, जैसे मार्केट प्लेस है, दुकानें हैं, बाजार है, उधर अगर आप जाते हैं और फ्रीक्वेंट जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। उसको अवॉइड करें जिस हद तक कर सकते हैं। अगर आपका बहुत शदीद ज़रूरी काम है, फिर आप ज़रूर जाएं, मगर वैसे घूमना, वैसे फिरना, जैसे कि ये कोई आपका कोई फैंटेसी ट्रिप है, उस तरह से मेरा ख्याल है करना अपने साथ भी ज़्यादती है, दूसरों के साथ भी ये करना ज़्यादती है। और अगर आप वही बात, अगर आप बाहर जाते हैं तो अपना प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसमें फेस मास्क है, आपका हैंड ग्लव्स हैं, आपकी आंखों के ऊपर जो प्रोटेक्टिव ऐनक है वो वगैरह ज़रूर, ऐनक ज़रूर रखें, क्योंकि आंखों के थ्रू भी ये वायरस जा सकता है, तो उसको लाजमी रखें। और वो जो सारा आपका जो प्रॉपर जो इक्विपमेंट है, इसको आप हमेशा अपने वो इंटरमीडिएट जोन में रखें, जब भी वापस आएँ, और जब भी पहन कर जाएँ इसको वहीं से पहन कर जाएँ। अगर आप इनको आपस में मिलाएंगे, सेफ जोन, इन्फेक्शन जोन को, आपका क्वारंटीन का मकसद, आपका आइसोलेशन का मकसद, आपका सारा अपने आप को बचाने का मकसद फौत हो गया। तो उस चीज़ को आप अवॉइड करें। इसके बाद कम से कम जो है ना 6 फुट का आप जो एक आपस में जो बात करें किसी भी इंसान के साथ, उसमें 6 फुट का फासला रखें, और फेस मास्क हर वक्त रखें। फेस मास्क का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो फेस मास्क है वो आपकी जो बात करते वक्त जो आपके मुंह से हवा निकलती है, उस हवा के दायरे को लिमिट करता है, रोकता है, कम करता है। क्योंकि आप जो बोल रहे हैं, आपको लगता है कि शायद आपके मुंह से हवा जो है, वो पार्टिकल्स जो हैं, वो बस थोड़ी आगे जाके गिर जाते होंगे। ऐसा नहीं होता। वो पार्टिकल्स, एक फ्रेंच रिसर्च है, उसके अंदर ये भी आया है कि वो पार्टिकल्स कम से कम 30 फुट तक दूर जाने का पोटेंशियल रखते हैं। ठीक, जिस तरह से आप छींके हैं या आपने खांसी की है, तो वो पार्टिकल्स 30 फुट दूर तक भी, और पूरे कमरे में तकरीबन 5 से 6 घंटे तक फैले रहते हैं, अगर आपने किसी बंद जगह ये काम किया। तो इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। फेस मास्क आपने हर वक्त लाजमी, फेस मास्क आपने ऐसे पहनना है जैसे वो आपकी पतलून है। और ये मैं मजाक से बात नहीं कर रहा, मैं बहुत सख्त संजीदगी में बात कर रहा हूँ कि वो आपने क्या समझना है कि जैसे वो की इज्जत है, क्योंकि वो आपकी सबसे बड़ी हथियार है इस बीमारी के खिलाफ, फेस मास्क। ग्लव सेकंड नंबर पे, और आंखों की जो इक्विपमेंट है, आंखों का जो एनक है, और या इस तरह की जो सन ग्लासेस हैं, कुछ भी चीज़ें हैं, वो थर्ड नंबर पे। ये चीज़ आप अगर आप कवर कर लेते हैं, तो मेरा ख्याल है आपका बेस्ट चांस है कि आप इस बीमारी से दूर रहेंगे। और ये बीमारी इस वक्त इस बीमारी को रोकने का बेहतरीन तरीका भी यही है। तो मैं तो हमेशा से किसी भी बीमारी में, सिर्फ इस बीमारी के केस में नहीं, हर बीमारी में जो प्रिवेंशन है, जो बीमारी से बचाव है, एहतियाती तदाबीर हैं, वो हमेशा जो के इलाज है उससे बेहतर है। जब आप इलाज के चक्कर में पड़ गए, कभी इलाज आने वाला होगा, जून में आ जाए, मई में आ जाए, कोई पता नहीं, मगर उसके 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 ख्याल में अगर आप अपने आप को इस गंदी बीमारी से अगर दो चार कर लेंगे, तो मेरा ख्याल है वो आपके अपने साथ और आपके घर वालों के साथ वो जुल्म है, आप अपने साथ जुल्म कर रहे हैं। तो खुदारा ये काम ना करें। प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर। जो एहतियाती तदाबीर हैं वो बेहतरीन इलाज हैं, तो एहतियात करें, हर लिहाज से एहतियात करें। ये मैंने एक कंट्रोल इवेंट बनाया है। ये मैं वही जो एक नफ्सियाती बात करता था कि नफ्सियात का इससे बड़ा जो है ताल्लुक है, तो वो नफ्सियात में ये है कि ये दो इवेंट्स हैं। ये जो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे कंट्रोल इवेंट, इसमें ये मतलब है कि जो आपका सेफ जोन है, जिन चीज़ों पे आपका पूरा काबू है, जिन चीज़ों पे आपका पूरा जोर चलता है, ये वो इलाके हैं, या वो इवेंट्स हैं, वाकयात हैं, या वो एरियाज हैं। ये है नॉन कंट्रोल्ड इवेंट्स, जिनके ऊपर आपका काबू कोई नहीं है, जिनके ऊपर कोई तदबीर नहीं चलती, और आप इसका कुछ नहीं कर सकते सवाए इसके कि आप अपने आप को बचा लें। और ये वो वाला एरिया है जो दरमियान में आ रहा है, ये पार्शियली कंट्रोल्ड है। इसमें कुछ इवेंट्स आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप के, कुछ आपके हाथ में नहीं होते, क्योंकि ये इंटरेक्शन में आती है चीज़, आप जो लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, उस चीज़ में ये आता है, सारा शुमार होता है। तो अब ये मैं बता दूं क्या है कंट्रोल। जैसे आप अपनी जाती से हफ्जाने सेहत का तो ख्याल कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने घर वालों की हफ्जाने सेहत का ख्याल कर सकते हैं। आप जिस जगह पे रहते हैं उस जगह की सफाई का ख्याल कर सकते हैं, उस जगह की इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं उनको साफ रख सकते हैं।
और आप कुछ हद तक जो पार्शियली कंट्रोल्ड एरिया हैं उनमें भी, जैसे आप जो है जिस तरह का आपका घर का मैं बता रहा हूँ, इंटरमीडिएट जो आपका एक जोन है, जो एक आपका दरमियाना जो जोन है, उसको भी आप कुछ हद तक मेंटेन कर सकते हैं। मगर नॉन कंट्रोल में ये है कि आप अपने दोस्तों की या आप अपने रिश्तेदारों की सफाई का ख्याल नहीं रख सकते। आप अपने कोलीग्स की और अपने जो आपके को वर्कर्स हैं उनकी सफाई का ख्याल नहीं कर सकते। ये आपको उनको ट्रस्ट बेस्ड चीज़ है। तो इस तरह की बीमारी में आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, किसी पे यकीन नहीं कर सकते। पता नहीं वो साफ हों, पता नहीं वो ना साफ हों। आप उनसे कहें यार आपने हाथ धोए और वो आपकी बात का बुरा मना जाए, तो आप सोशली भी ऑकवर्ड हैं, सोशली भी आप खराब हो गए, समाजी तौर पे भी आप बुरा बन गए, अखलाकी तौर पे भी आप बुरा बन गए, और हो सकता है उन्होंने हाथ ना धोए हों, मगर आप बुरा बन गए। तो इसका ये है कि आप इनकी चीज़ों पे आपका कोई काबू नहीं है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप अपने जो इवेंट्स कंट्रोल किए जा सकते हैं उसके ज़रिए अपने आप को बचाएँ, और नॉन कंट्रोल्ड इवेंट्स को उसी चीज़ पे छोड़ दें जिस पे है, क्योंकि ये नफ्सियाती ज़ाविया है। अगर आप नॉन कंट्रोल्ड इवेंट्स के बारे में सोचने लग गए, तो फिर आप नफ्सियाती तौर पे भी बीमार हो जाएंगे इस बीमारी से। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इस नफ्सियाती जो एक अमल है उससे ज़रा अपने आप को दूर रखें, क्योंकि नफ्सियात का इस वक्त आप कुछ कर नहीं सकते। और ख़ास तौर पे कुछ एरिया जिस तरह इसमें ऐसे है कि उसके अंदर आपको पार्शियली कंट्रोल्ड जोन नहीं होता नॉन कंट्रोल्ड एरिया में, और जो पार्शियली कंट्रोल्ड जोन है वो आपके कुछ हद तक हाथ में है, कुछ हद तक हाथ में नहीं है। कुछ चीज़ें आपके हाथ में, जो चीज़ें आपके हाथ में है, कोशिश करें कि आप 100% उसको उस पर अमल भी करें और उसको कंट्रोल भी करें। ये कुछ नेचुरल रेमेडीज हैं, कुछ ये चीज़ें हैं। ब्लूबेरीज हैं, ब्लूबेरीज मेरा ख्याल है यहाँ पे पाकिस्तान में तो नहीं पाई जाती हैं, मगर इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। डार्क चॉकलेट है, डार्क चॉकलेट में भी एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मगर डार्क चॉकलेट का मसला ये है कि इसमें कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा होती हैं। हल्दी जो है उसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट एबिलिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं। इम्यून रिस्पांस ये बहुत बेहतर करती है, और ये बहुत हद तक जो है हमारे जो झटका तरीका है, जो हमारा एक देसी तरीका है, उसके अंदर ये बहुत हद तक जो है वो दर्द के ख़िलाफ़ और जो सूजन है उसके ख़िलाफ़ ये इस्तेमाल भी होती है हल्दी। तो हल्दी एक बड़ा अच्छा जो है वो एक इसके खिलाफ डिफेंस है। उसके अलावा सिट्रस फ्रूट्स जो हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि आपके ऑरेंजेस आ जाते हैं, किन्नू आ जाते हैं, लीमू आ जाते हैं, मौसमी आ जाती है, नारंगी आ जाती है, ग्रेप फ्रूट आ जाता है। ये सारे जो हैं इनमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, और ये जो है बहुत ज़बरदस्त जो है वो फल हैं वाइट ब्लड सेल्स को बनाने के लिए, क्योंकि विटामिन सी जो है वो सोचा उसके बारे में समझा जाता है कि वो विटामिन जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनकी जो है प्रोडक्शन वो इंक्रीज करते हैं। इसके बाद पालक में विटामिन ए, विटामिन सी में फाइबर, मैग्नीशियम, आयरन, सेल डिवीजन और डीएनए रिपेयरिंग में ये भी हेल्प करता है। लहसुन लहसुन तो लहसुन को कौन नहीं जानता। लहसुन तो हर किस्म के जो है वो एंटी बैक्टीरियल इसके अंदर प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। वो इसलिए कि इसके अंदर सल्फर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, और सल्फर का भी मैंने जो कंपाउंड है एलिसिन वो मैंने नोट किया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि असल में सारा रोल प्ले करता है। ये बहुत कदीम पुरानी जो कदीमी मिस्री, रोमी और यूनानी जो तहजीबें हैं उसमें इसकी बड़ी कदर की जाती थी लहसुन की, और उसकी असल वजह ये है। इसके बाद अदरक अदरक भी सोजिश कम करने में जो है वो मदद देता है। और अगर आपने कभी अदरक वाली चाय पी हो बीमार जब आप हों फ्लू वगैरह में, या ज़ुकाम नज़ला ज़ुकाम में, तो वो जो अदरक वाली चाय है वो गले को बड़ा आराम देती है। तो उसकी वजह ये होती है कि इसमें इन्फ्लेमेटरी जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है वो प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। तो अदरक बड़ा एक ज़बरदस्त जो है वो एक हथियार है इसके खिलाफ। बादाम जो है, बादाम विटामिन ई उसके अंदर ई बड़ा ज़्यादा होता है, और विटामिन ई का ये फ़ायदा है कि वो आपका हेल्दी इम्यून सिस्टम मेंटेन रखता है, हेल्थ को मेंटेन रखता है, इम्यून सिस्टम की हेल्थ को मेंटेन रखता है, उसको डिग्रेड नहीं होने देता। अगर उसमें कोई चीज़ डिग्रेड हो रही है तो उसको इम्प्रूव करता है। तो बादाम बड़ा एक अच्छा इसका हल है। और ये जो सारी मैं चीज़ें बता रहा हूँ इसको इसको मिकदार में खाना ज़रूरी है। इनकी जो नॉर्मल मिकदार है उनमें खाना, इसकी एक्सेस ज़्यादती किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती, किसी भी चीज़ की, वो इलाज ही क्यों ना हो, दवाई क्यों ना हो, मतलब खाने वाली अच्छी चीज़ें क्यों ना हो, ज़्यादती किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती। उसके अलावा सब्ज़ चाय है, सब्ज़ चाय बहुत ज़बरदस्त है। जो इवन जो काली चाय है जो हम पीते हैं नॉर्मल जो पत्ती है उससे भी बेहतर होती है सब्ज़ चाय, क्योंकि सब्ज़ चाय नेचुरली फार्म में जो कुदरती फार्म है उसके अंदर ले लेते हैं, और वो जो कुदरती उसकी फार्म होती है उसका फ़ायदा ये होता है कि वो उसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और जो अमाइनो एसिड्स हैं वो वैसे के वैसे महफूज रहते हैं। क्योंकि जो काली चाय है उसको फर्मेंटेशन के बाद बनाया जाता है, मतलब हरी चाय की फर्मेंटेशन के बाद काली चाय बनती है। तो ग्रीन टी बहुत अच्छी है। पपीता बहुत ज़बरदस्त है, पपीता एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट बड़ा अच्छा रखता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का एंजाइम पाए जाते हैं इसके अंदर, और ये डेंगू में भी लोग यूज़ करते हैं पपीता और इसके पत्ते। तो ये तो आजमूद है ना कि पपीता बहुत एक अच्छा है, और विटामिन सी इसके अंदर इतना ज़्यादा है कि ये एक आम बंदे के लिए जो 200% से ऊपर जो जरूरी रिकमेंडेड डेली रिकमेंडेड डोज है उससे ज़्यादा है।
तो विटामिन सी आपको मैं ऊपर बता चुका हूँ कि वो इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है, इम्प्रूव करता है। तो पपीता जो है ये एक बड़ी ज़बरदस्त एक इसमें और चीज़ ऐड कर लें आप। सूरजमुखी के बीज वो बड़े ज़बरदस्त हैं इसमें, क्योंकि उसमें फास्फोरस, मैग्नीशियम, विटामिन बी6 और विटामिन ई पाए जाते हैं। ये भी इम्यून सिस्टम के अंदर बड़ा को इम्प्रूव करने में बड़ा हेल्प करते हैं। रेड बेल पेपर भी आपको अच्छे स्टोर से पाकिस्तान में मिल जाएगी, मगर रेड बेल पेपर का ये है कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिन लोगों को डायबिटिक हैं या शुगर का शिकार हैं, उन लोगों के लिए बड़ा ये अच्छा है, क्योंकि वो लोग मीठी चीज़ें नहीं खा सकते, तो वो इस चीज़ से विटामिन सी की जो कमी है वो पूरी कर सकते हैं। ब्लैक सीड्स, कोलंजी के बीज जो हैं, ये भी बड़े ज़बरदस्त हैं। ये ऑक्सीडेंट्स एंटीऑक्सीडेंट से भरे होते हैं, और ये जो आपका जनरल जो मेटाबॉलिज्म है पूरी बॉडी का जो आपका एक सिस्टम है उसको इम्प्रूव करते हैं। तो इनके इसके बारे में तो हदीस में भी है कि कलौंजी जो है ये वो बीज है कि इसमें हर सिवाय मौत के हर बीमारी का इलाज है। तो कलौंजी जो है ये भी, मगर ये सारी चीज़ों को आपने एक अपनी जो इनकी असल मिकदार है उनमें खाना है। इनकी ज़्यादती किसी भी सूरत में अच्छा इलाज कभी भी नहीं है, और ये इलाज नहीं है, ये सिर्फ हेल्प करती हैं, सपोर्टिव आइटम्स हैं। मेन इलाज कोविड-19 का अभी तक कोई नहीं है। इसी के साथ साथ जो है वो मैं अपना इस वीडियो को एंड करूंगा। इस वीडियो में मेरा जो इस पे तज्जिया है वो ये है कि अभी तक बायर के जो रिजल्ट्स हैं वो तो आहिस्ता आहिस्ता जो कर्व है वो फ्लैट की तरफ आ रही है, डाउन की तरफ अभी नहीं आ रही, फ्लैट की तरफ आ रही है। अमेरिका की और यूरोप के डिफरेंट ममालकों की, उसमें फ्लैट ये हो रहा है कि उसमें भी तादाद बीमार लोगों की बढ़ रही है और अमवात भी हो रही हैं, मगर वो फ्लैट इस तरह से है कि वो आबादी की रेशो के मुकाबले में वो तादाद जो आ रही है मरीजों की वो कम है। तो उस चीज में एक तरह की छोटी सी फतह है इंसानों की इस वक्त। पाकिस्तान का जो है वो भी गैर यकीनी हालत है, वो इसलिए कि पाकिस्तानी जो है वो लॉकडाउन या क्वारंटीन इसका पूरी तरह से फायदा नहीं उठा रहे, इस पर पूरी तरह से अमल नहीं कर रहे। तो जब तक हम पूरी तरह से अमल नहीं करेंगे तो इस चीज से हमारी जान नहीं छूट सकती। ये मुझे खतरा है कि जिस तरह से हम कर रहे हैं ये कहीं पाकिस्तान में एंडेमिक ना बन जाए। एंडेमिक वो बीमारी होती है जो बाकी दुनिया से खत्म हो जाए मगर एक मुल्क में मखसूस हो जाए। तो मैं दुआ करता हूँ कि हम लोग इस चीज़ पे अमल करें, क्वारंटीन पे मास्क पहने, ग्लव्स पहने, दूसरों के साथ जो इंटरेक्शन है फिजिकल उसको कम करें, डिस्टेंस रख के बात करें, हाथ वगैरह ना मिलाएं, कम मिलें लोगों से। तो ये चीज़ें जो हैं वो असल में इस बीमारी ये चीज़ें असल में इस बीमारी की मौत है। ये बीमारी को ख़त्म करने का असल बेहतरीन तरीका ये है कि आप इससे बचें, एहतियाती तदाबीर अपनाएं। इसके साथ साथ सफाई का ख्याल रखें, और एहतियाती तदाबीर वही बात, एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। और जो आपका जो नफ्सियाती जो आपकी सोच है वो भी आपकी बेहतर हो जाती है जब आप अब खुद एहतियात कर रहे हैं और ख़ुद जो है वो रोकथाम पे अमल कर रहे हैं इस बीमारी की। तो आप जो है वो अपने आप को जो है वो दूसरी चीज़ों पे सोच के और ऐसी चीज़ों पे सोच के जो कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जिन पे काबू नहीं पा सकते, अपने आप को आप जो है वो ज़ाया होने से, अपने दिमागी जो क़ुव्वत है उसको ज़ाया होने से, परेशान होने से बच सकते हैं। और नेचुरल रेमेडीज़, कुदरती जो इलाज है उनकी मैंने बात कर दी है। ये किसी भी तरह से जो है वो कोविड-19 के जो है वो साबितशुदा इलाज नहीं है। कोविड-19 का अभी तक साबितशुदा कोई इलाज नहीं है दुनिया में, उसकी कोई वैक्सीन नहीं है, कोई दवाइयाँ नहीं है। जो दवाइयाँ इवन एलोपैथी की मेडिसिन में एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ हो भी रही हैं, उनका ये है कि वो अभी भी प्रोफिलिएक्सिस के तौर पे काम कर रही हैं। वो प्रॉपर प्रूवन इलाज अभी भी नहीं है। तो ये कहना कि ये प्रॉपर इलाज है, ये इलाज नहीं है। ये सिर्फ आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर रखेगा, और जब आपका इम्यून सिस्टम इम्प्रूव रहेगा, बेहतर रहेगा, अच्छी कंडीशन में रहेगा, तो वो इस बीमारी अगर खुदा ना खास्ता किसी भी हम में से बंदे को बीमारी हो जाती है, तो उसके खिलाफ आपका इम्यून सिस्टम जो है वो लड़ने के काबिल होगा, और वो इस आपको बचा सकता है इस बीमारी से। तो उसी के साथ साथ मैं ये लाजमी कहूँगा कि जो एहतियात है वो सबसे बेहतर इलाज है। किसी भी सूरत में आपने एहतियात करनी नहीं छोड़नी, नहीं तो ये बीमारी नहीं रुकने वाली, और ये बीमारी जो है वो बहुत तंग करेगी अगर इसको हमने इस तरह से खुला छोड़ा। तो इसी के साथ साथ ये रेफरेंसेस है जहाँ से मैंने ये हवाला जाते हैं जहाँ से मैंने ये मतलब सारी इंफॉर्मेशन ली है, ये सारी फूड रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो है इस इन रेफरेंसेस से। और इसी के साथ साथ मैं जो है वो आपसे जो है वो इजाज़त चाहता हूँ। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपने इसमें से कोई नई चीज़ सीखी है, कोई नई चीज़ आपको पता चली है, या जनरली वैसे ही आपको मेरा बोलने का स्टाइल अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ इसको मैसेज को ज़रूर बढ़ाएं। अगर आपने इसमें से वाकई कोई काम की चीज़ ली है तो क्यों, उसका फ़ायदा ये होगा कि जितने ज़्यादा लोग इस मैसेज को देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा जो है लोग इससे अवेयर होंगे कि इसके कितने खतरनाक चीज़ और इससे बचना कैसे जा सकता है, ये कितनी खतरनाक है, इससे बचना कैसे है।
तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। और इसी के साथ साथ मैं आपसे जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।